हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है जीवन सिंह बटखोरा यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएससी एनडीए फर्स्ट एग्ज़ाम 2022 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं एनडीए का फॉर्म भरने में, वे इस वीडियो को बहुत ही बारीकी से देखेंगे और समझेंगे। और तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं हम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर कि पोस्ट कब आई थी, पोस्ट डेट के बारे में। उसके बाद हम देखेंगे कि इसके बारे में शॉर्ट में एक बार इंफॉर्मेशन देखेंगे। उसके बाद हम इम्पोर्टेंट डेट्स देखेंगे कि फॉर्म कब से कब तक भर सकते हैं और एग्ज़ाम कब तक होने की उम्मीद है। उसके बाद हम देखेंगे कि एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहने वाली है, मेल के लिए, फीमेल के लिए, या जो भी क्राइटेरिया हैं उसके अकॉर्डिंग फ़ीस क्या क्या रहेगी। उसके बाद हम बात करेंगे एज लिमिट की, कि कितने साल से कितने साल तक के बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं, उस बारे में बात करेंगे। और उसके बाद हम बात करेंगे टोटल पोस्ट कितनी है। और अंत में हम बात करेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो आपका एक बार फिर से स्वागत है जीवन सिंह बटखोरा यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एनडीए फर्स्ट का जो ये परीक्षा फॉर्म आया है 2022 का, इसका अपडेट 22 दिसंबर 2021 को आ चुका था। अगर मैं इसके बारे में संक्षिप्त में जानकारी आपको दूं, शॉर्ट में यानी कि आपको इन्फॉर्मेशन दूं, तो यहाँ पर आप देखिए ये लिखा गया है। यहाँ पर आप इसे खुद भी रीड कर सकते हैं, मैं रीड करके बता रहा हूँ एक बार। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और नौसेना अकादमी परीक्षा फर्स्ट यानी कि पहली 2022 के लिए विज्ञापन जारी किया है। ठीक है, तो विज्ञापन जारी हो चुका है। सभी पात्र उम्मीदवार जो इस भर्ती में शामिल होना चाहते हैं, ठीक है, यानी कि जो भी इसके लिए एलिजिबल है वो इसमें शामिल होना चाहते हैं, वे सभी 22 दिसंबर 2021 से 11 जनवरी 2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि आपको 22 दिसंबर से लेकर 11 जनवरी 2022 तक, ठीक है, अपना ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर देना है। आपको लास्ट डेट का वेट नहीं करना है, आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपना फॉर्म सबमिट कर लें, अगर आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं और इंटरेस्टेड हैं तो। ठीक है, तो एनडीए 2022 भर्ती परीक्षा 10 अप्रैल 2022 को होनी है। तो यहाँ पर डेट भी बता दिया है इन्होंने कि डेट यहाँ पर क्या दी गई है, 10 अप्रैल। ठीक है, 10 अप्रैल 2022 को इसका पेपर होगा, ये बता दिया गया है। और जो भी इससे संबंधित जानकारी है वह आप विज्ञापन में देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, खैर बाकी यहाँ पे मैं बात कर ही रहा हूँ, तो आप आगे देखिए यहाँ पर आगे क्या क्या दिया गया है। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं एक बार। तो महत्वपूर्ण तिथियाँ यहाँ पर दी गई हैं, आप इनको देखिए। आवेदन शुरू कब से हो रहे हैं, 22 दिसंबर 2021 से। ठीक है, यानी कि आवेदन शुरू हो चुके हैं। और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि की बात करें तो 11 जनवरी 2022 तक हम फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, वो भी शाम 6 बजे तक। ठीक है, तो आपको इससे पहले ही जमा कर देना, आपको लास्ट डेट का इंतज़ार करना ही नहीं है। ठीक है, आप आज ही अगर इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो जल्द से जल्द इसको भर दें। ठीक है, भुगतान परीक्षा शुल्क अंतिम तिथि, यानी कि आपको शुल्क जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो भी 11 जनवरी 2022 ही है। और एनडीए फर्स्ट परीक्षा की तो जो तिथि है, यानी कि एग्ज़ाम आपका होगा 10 अप्रैल 2022 को, यानी कि 10 अप्रैल 2022 को आपका एग्ज़ाम है। तो आपके पास अभी 4 महीने पूरे हैं। ठीक है, तो 4 महीने में आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, 3 से 4 महीने यानी कि 3 साढ़े 3 लगभग महीने आपके पास हैं। आप अपनी तैयारी अच्छे से करें और तैयार रहें इसके लिए। ठीक है, और देखिए लास्ट में बताया गया है एडमिट कार्ड जारी होगा मार्च 2022 में। तो मार्च एंड तक आपका एडमिट कार्ड जो है वो आ जाएगा। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ। चलते हैं आगे। तो ये भी यहाँ पे कुछ इंग्लिश में लिखा गया, जैसे इम्पोर्टेंट डेट 22, वही सब चीज़ें लिखी गई हैं, तो आप इसको रीड कर लीजिएगा।
यहाँ पे एप्लीकेशन कब से शुरू हो रहे हैं, ये कब से सबमिट हो रहे हैं, यानी कि ऑनलाइन फॉर्म भरने कब से शुरू हो रहे हैं, वो डेट है, लास्ट डेट बताई गई है। ठीक, और पे एग्ज़ाम फ़ीस यानी कि कब तक फ़ीस हम सबमिट कर सकते हैं, उसकी लास्ट डेट, एनडीए फर्स्ट का एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम डेट बताई गई है, और एडमिट कार्ड कब रिलीज होगा वो बताया गया है। ठीक है, तो मार्च में होगा ये, यहाँ पर मार्च तक आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे आवेदन शुल्क की बात कर लेते हैं। आवेदन शुल्क जो है वो अलग अलग है, यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सामान्य और ओबीसी वाले जो बच्चे हैं उनके लिए 100 रुपये फ़ीस है, और SC ST के लिए कोई भी शुल्क नहीं है, और सभी श्रेणी की जो महिलाएं या कह लीजिए बालिकाएं हैं उनके लिए भी कोई फ़ीस नहीं है। तो जो भी, चाहे वो महिलाएं हों, सभी श्रेणी की महिलाओं के लिए, चाहे वो सामान्य हो, ओबीसी हो, SC ST किसी भी श्रेणी से हो, महिलाओं के लिए तो यह फॉर्म मुफ्त है, तो आप इसको भर सकते हैं बिना किसी शुल्क के। और जो बालक हैं, बालकों की बात करूं तो सामान्य वाले जो बालक होंगे उनकी फ़ीस होगी 100 रुपये, और ओबीसी वालों के लिए भी 100 रुपये फ़ीस होगी, और SC ST वालों के लिए यह निःशुल्क है। ठीक है, बाकी ये डिटेल यहाँ पे नीचे दी गई है, आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, ठीक, तो चलते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे आयु सीमा के बारे में, यानी कि एज लिमिट क्या है। तो जो भी यहाँ पर दिया गया है एनडीए फर्स्ट परीक्षा 2022 आयु सीमा, देखिए आपकी जो आयु है, यानी कि आपकी जो आयु है वो 2 जुलाई 2003 से 1 जुलाई 2006 के बीच में आपका जन्म हुआ होना चाहिए, यानी कि आप 2 जुलाई 2003, ठीक है, इससे लेकर 1 जुलाई 2006 के बीच में अगर पैदा हुए हैं तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। ठीक, अब बात करते हैं एनडीए फर्स्ट परीक्षा 2022 नियमों के अनुसार आपको छूट, अरे ये तो यहाँ पर क्या दिया गया है, जो भी नियम होंगे इसके उनके अनुसार आपको अतिरिक्त छूट जो है वो दी जाएगी। ठीक है, ये तो यहाँ पे ये दिया गया है। अब बात करते हैं पोस्ट की, जो भी पोस्ट आई हुई हैं वो कहाँ कहाँ पर हैं उस बारे में बात करते हैं अब। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए, पहले नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए मेल एंड फीमेल लिखा गया है यहाँ पे, यानी कि ये जो पोस्ट हैं ये मेल और फीमेल दोनों के लिए हैं, आप यहाँ पे अच्छे से देखें। ठीक, तो आर्मी में यहाँ पर दिया गया है 208 सीटें, नेवी में 42 सीटें, और एयरफोर्स में 120। ठीक, ये था यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों के लिए। अब नीचे जो दिया गया है ये नवल एकेडमी NA ओनली फॉर मेल, ये केवल और केवल मेल के लिए है, यहाँ पर ये लिखा गया है। अब देखिए यहाँ पर 10+2 कैडेट एंट्री और 30 यहाँ पर पोस्ट हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एलिजिबिलिटी की बात अगर हम करते हैं, एलिजिबिलिटी की बात अगर करते हैं हम ये, तो यहाँ पर लिखा गया है, ये जो ऊपर वाला दिया गया है ये 10+2 इंटरमीडिएट एग्ज़ाम इन एनी रिकग्नाइज बोर्ड। ठीक है, कोई भी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी, सॉरी बोर्ड से आपने 10+2 12th कंप्लीट किया गया होना चाहिए, तो वे इस वाले आर्मी 208 जो यहाँ पे सीटें हैं उसमें एलिजिबल हैं। और बाकी का जो ये बच गया है ये पूरा का पूरा 10+2 इंटरमीडिएट क्लास 12th एग्ज़ाम पास या अपेयरिंग, चाहे वो 12th में पढ़ रहा बच्चा हो या 12th पास कर लिया हो उसने रिकग्नाइज बोर्ड से फिजिक्स केमिस्ट्री सब्जेक्ट के साथ, तो वे इस फॉर्म को भर सकते हैं। कौन से वाले, मतलब इन पोस्ट में अपनी फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं इन पोस्ट के साथ। ठीक है, ये 3 पोस्ट के लिए आपके पास फिजिक्स और केमिस्ट्री होना ज़रूरी है, यहाँ पे लिखा गया है ये। ठीक है, फिजिक्स और फिजिक्स और मैथ्स, फिजिक्स और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के साथ आपने 10+2 यानी कि 12th या तो पास कर लिया हो या आप अपेयरिंग भी हैं तो चलेगा। ठीक है, तो ये जो ऊपर का दिया गया था मैं इसको एक बार दोबारा बता देता हूँ। यहाँ पे जो 10+2 इंटरमीडिएट एग्ज़ाम एनी रिकग्नाइज बोर्ड है
वो 10+2 आप किसी भी स्ट्रीम से हो, चाहे साइंस साइड हो चाहे आर्ट साइड हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ पे आर्मी इस 208 सीटें दी गई हैं, ये इसमें आप फिल कर सकते हैं। लेकिन जो ये नीचे की जो 3 है, इसमें आपके पास फिजिक्स और केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट है वो होना कंपलसरी है, ठीक है। तो आप इसका ध्यान रखिएगा, उसी के अकॉर्डिंग अपनी जो पोस्ट है वो फिल कीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। ये था सारा का सारा इस वीडियो में। तो ऐसी ही वीडियो के साथ मिलेंगे फिर कभी। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।